ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में, या इसको एडवांस्ड अकाउंट भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट या एडवांस अकाउंट ये चैप्टर का नाम है। अल्ट्रेशन 1, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल पार्ट 1। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, कन्वर्जन, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। जो मैं अभी आज बताने वाला हूँ ये आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे, रूल्स वाले पेजेस में लिखोगे। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि कन्वर्जन मतलब क्या। सबसे पहले कन्वर्जन मतलब क्या। तो अगर आपने कभी सुना होगा तो सबसे पहले कन्वर्जन मतलब क्या, मैं आपको बताऊं। पहले तो कन्वर्जन की सिंपल से मीनिंग बताता हूं। टू कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स इनटू इक्विटी स्टॉक, टू कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स इनटू इक्विटी स्टॉक एंड और टू कन्वर्ट इक्विटी स्टॉक इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना या शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना, ये हो गया कन्वर्जन। अभी आप सब लोगों का यही डाउट निकलेगा यहाँ पे कि सर शेयर्स तो सुना है, स्टॉक नहीं सुना है, स्टॉक क्या होता है। तो मैं धीरे धीरे समझाऊं आपको। BSE, कभी आप BSE का फुल फॉर्म किसी से पूछोगे तो बताएंगे आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे शेयर्स एक्सचेंज नहीं होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। या आप किसी से पूछोगे कि NSE का फुल फॉर्म वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल शेयर एक्सचेंज नहीं होता है। तो हम लोग सुनते बहुत बार हैं स्टॉक शब्द, लेकिन कभी उसकी मीनिंग में नहीं गए हम लोग कि स्टॉक मतलब क्या। तो मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं अभी दोनों में कि स्टॉक और शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। ये यहाँ पे मैं एक कॉलम लिख देता हूँ शेयर्स का, एक स्टॉक कॉलम लिख देता हूँ स्टॉक का। शेयर्स जो होते हैं बेटा, अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, अगर एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कोई भी शेयर होल्डर उस शेयर को आधा फाड़ नहीं सकता है कि मेरे पास एक शेयर है 10 रुपए का, मैं आधा फाड़ के 5 रुपए का किसी और को शेयर दे दूं। शेयर्स आर नॉट डिविजिबल। One share, each share is not divisible. You cannot make parts from a share. तो shares जो है basically, share is not divisible. आप उसके पार्ट्स नहीं कर सकते हो। शेयर आपको खरीदना है तो आप एक खरीद सकते हो या दो खरीद सकते हो, या वन के टेबल में कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हो। आप कभी आधा शेयर नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। अ शेयर होल्डर कैन नॉट make parts of a share. A shareholder cannot make parts of a share. लेकिन स्टॉक में ये पॉसिबल है। स्टॉक इज डिविजिबल। स्टॉक जो है वो डिविजिबल होता है। एक स्टॉक होल्डर खुद ही अपने स्टॉक के पार्ट्स कर सकता है। अ स्टॉक होल्डर can make parts of a stock। इसलिए स्टॉक में कभी कोई फेस वैल्यू नहीं होती है, कोई क्वांटिटी नहीं होती है। स्टॉक हमेशा अमाउंट का होता है, इतनी अमाउंट का स्टॉक। अच्छा, यहाँ पे स्टॉक कहने का मतलब गुड्स का स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स या ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, वो स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक मतलब शेयर्स के जैसा ही स्टॉक होता है, सर्टिफिकेट ही होता है। बट स्टॉक में क्या होता है, सिर्फ अमाउंट होती है, उसमें कोई क्वांटिटी नहीं होता है, कोई फेस वैल्यू नहीं होता है। शेयर्स में फेस वैल्यू भी होती है, शेयर्स में, और नंबर ऑफ शेयर्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन स्टॉक में देयर इज ओनली वैल्यू, देयर इज ओनली, यू कैन से अमाउंट या वैल्यू और अमाउंट। ये हो गया शेयर्स और स्टॉक का डिफरेंस। मैं थोड़ी लाइंस ड्रॉ कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं। ये हमारा डिफरेंस बिटवीन हो गया शेयर्स और स्टॉक का। आगे बढ़े। अब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये लोग बोलते हैं कि शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करो, और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये लोग बोलते हैं स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करो। तो
मैं तो सिंपल एक ही रूल से चलता हूं इसकी जर्नल एंट्री में, जो भी ओल्ड था, whatever is old, जो भी ओल्ड था जिसको कैंसिल करना है, जो भी ओल्ड था जिसको कैंसिल करना है, ओल्ड को ये लोग हेल्ड भी बोलते हैं, जो भी ओल्ड था, जो हेल्ड बाय पुराने शेयर होल्डर्स था, जिसको कैंसिल करना है उसको डेबिट करो। ओल्ड हेल्ड जिसको कैंसिल करना है उसको डेबिट करो, ठीक है। इसमें कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ होता है इन एक्सचेंज ऑफ, क्या लिखा हुआ होता है? इन एक्सचेंज ऑफ। ये सब ओल्ड कभी कभी शेयर्स होगा, ओल्ड कभी कभी स्टॉक होगा, तो जो भी पुराना है उसको डेबिट करो। ओल्ड वाले के सारे अलग अलग नाम है, ओल्ड, हेल्ड, कैंसिल, इन एक्सचेंज ऑफ, इसको डेबिट करो। और जो भी अभी हमने नया इश्यू किया, शेयर इश्यू किए या स्टॉक इश्यू किया, जो भी न्यू है, जो अभी इश्यू किया, इश्यूड, उसको आप क्रेडिट करो। जैसे आप बचपन से आप बोलते भी हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पुराना था कैंसिल हो गया उसको डेबिट कर दो, जो नया हुआ, इश्यू हुआ, कैपिटल इश्यू हुआ, उसको क्रेडिट करो। अब यहाँ पे शेयर्स और स्टॉक में मैं एक और पॉइंट बताऊं, शेयर्स का जो अकाउंट होता है, शेयर्स का जो अकाउंट होता है, उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स का जो अकाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब स्टॉक का जो अकाउंट होता है, स्टॉक के अकाउंट का नाम होता है, याद रखना ये जर्नल एंट्री में बहुत काम आएगा, स्टॉक के अकाउंट का नाम होता है इक्विटी स्टॉक अकाउंट। शेयर्स का नाम क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टॉक का नाम क्या होता है? इक्विटी स्टॉक अकाउंट। अब जो भी इन दोनों में से पुराना हो, कैंसिल हो, उसको डेबिट कर दो, जो भी नया हो उसको क्रेडिट कर दो। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। आपने कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर्स को स्टॉक में या स्टॉक को इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। अब ये रूल भी मैंने आपको बता दिया। फिर एक आता है दूसरा टॉपिक हमारा, कंसोलिडेशन। कन्वर्जन हो गया, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, ये तो शब्द आपने बहुत बार जिंदगी में सुना होगा, कंसोलिडेट करना, बेसिकली कंबाइन करना। व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंबाइन करना। तो मान लो हमारी कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स जो थे, मैं अमाउंट्स के साथ बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज the issued capital, suppose the issued capital of our company या X company, हमारी कंपनी, suppose the issued share capital of X company is, सुनना अभी ध्यान से, suppose the issued share capital of X company limited is 20,000 shares, 20,000 equity shares of ₹10 each। हमारी कंपनी के 20,000 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच। तो हमने अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोला कि आप लोगों के पास जो ओल्ड शेयर्स हैं वो हैं 20,000 शेयर्स, ₹10 का एक। तो ये अमाउंट कितनी होती है? ये अमाउंट होती है 2 लाख रुपीस। हमने अपने शेयर होल्डर्स को बोला, देखो आपके पास जो पुराने इक्विटी शेयर्स हैं वो 20,000 शेयर्स है, ₹10 का एक है। Suppose the issued capital of X Limited is 20,000 equity shares of 10 each, and now the company, मतलब X Limited, issues 2,000 shares, issues 2,000 equity shares of ₹100 each। अभी हमारी कंपनी ने क्या किया, पुराने जो 20,000 शेयर्स थे, ₹10 का एक, उसके बदले में हमारी कंपनी ने 2,000 इक्विटी शेयर्स अभी इश्यू किए, ₹100 का एक। तो इसको हम बोलेंगे न्यू हमारी कंपनी ने 2,000 शेयर इश्यू किए, ₹100 का एक। तो हुआ तो वैल्यू वही 2 लाख रुपीस, मतलब पुराने 2 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में नया 2 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया। बस फर्क ये हुआ कि पहले 20,000 शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, अभी 2,000 शेयर्स हो गए ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। एंड नाउ द कंपनी इश्यूज 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड शेयर्स। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। मैं
जर्नल एंट्री के अंदर नहीं जाना चाहता हूं फिलहाल, क्योंकि जर्नल एंट्री में चला जाऊंगा तो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराना पड़ेगा। मैं फिलहाल सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री भी बताऊंगा, सम्स भी बताऊंगा। ये मीनिंग है कि सबसे पहले हमने किया कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी, इक्विटी शेयर्स को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट करो या इक्विटी स्टॉक को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करो। फिर मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट करो। कंसोलिडेट मतलब क्या, कि ज्यादा शेयर्स के बदले में, छोटी छोटी फेस वैल्यू के शेयर्स के बदले में एक शेयर दो ज्यादा बड़ी फेस वैल्यू का। टू इश्यू लेस नंबर ऑफ शेयर्स of higher face value, to issue less number of shares of higher face value in exchange of, in exchange मतलब पुराने, in exchange of more number of shares of lower face value। मतलब पुराना लोअर फेस वैल्यू था, उसके बदले में हम हायर फेस वैल्यू वाले नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं। तो सीधी बात है, हायर फेस वैल्यू वाले नंबर ऑफ शेयर्स देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, फेस वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो और सिंपल कर दूं मैं इसको मैं और सिंपल कर देता हूं। 10-10 रुपए के 10 इक्विटी शेयर्स, 10-10 रुपए के 10 इक्विटी शेयर्स के बदले में 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर, इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। कि पुरानी कंपनी में 10-10 रुपए के 10 शेयर्स थे, उसके बदले में हमने क्या किया, 100 रुपए का एक शेयर दे दिया, 10-10 रुपए के 10 शेयर्स पुराने वाले कैंसिल कर दिए, उसके बदले में 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर दिया। इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। और इसका एकदम ऑपोजिट, कंसोलिडेशन का एकदम ऑपोजिट होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन एकदम ऊपर वाले का, कंसोलिडेशन वाले का उल्टा। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूं और उसके बाद मैं नंबर्स चेंज कर दूंगा। मैं पहले कॉपी पेस्ट कर देता हूं। देखो, सब डिवीजन मतलब क्या, पहले मैं समझा दूं। सब डिवीजन मतलब हमारी कंपनी में 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर था, पहले हमारी कंपनी में 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर था। अभी हमने 100 रुपए के एक इक्विटी शेयर के बदले में अभी 10-10 रुपए के 10 शेयर्स दिए। मतलब हमने अपने 100 शेयर के 100 रुपए के शेयर को सब डिवाइड कर दिया, पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टू इश्यू मोर number of shares of lower face value in exchange of less number of shares of higher face value। मतलब एक बड़े इक्विटी शेयर के बदले में 10-10 छोटे इक्विटी शेयर कम फेस वैल्यू वाले। सपोज द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ वाई कंपनी is 2000 shares, उल्टा कर दो, 2000 shares of 100 each, ये 2 लाख हुआ। and now the company issues 20,000 equity shares of rupees 10 each। now the company issues 20,000 equity shares of 10 each in exchange of old shares। तो old जो था वो न्यू हो जाएगा और जो न्यू था वो ओल्ड हो जाएगा। अब ओल्ड वाले को थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं। हाँ, अब देखो क्या हुआ। पुराने हमारी कंपनी के पुराने 2000 शेयर्स थे, 100 रुपीज का एक, 2 लाख। उसके बदले में हमने 20,000 शेयर्स दिए, 10-10 रुपए का एक, 2 लाख। मतलब 100 रुपए के एक शेयर के बदले में 10-10 रुपए के 10 शेयर्स दिए, तो वैल्यू तो वही हुआ 2 लाख का 2 लाख। इसको बोलते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन मतलब हमने डिवाइड कर दिया, बड़े शेयर को डिवाइड कर दिया। और कंसोलिडेट मतलब क्या, कंसोलिडेट मतलब छोटे छोटे शेयर्स को कंसोलिडेट कर दिया। तो ये थियरी था। अभी तक कोई भी एंट्री अमाउंट्स जर्नल एंट्री नहीं समझाया, करना इस चैप्टर में जर्नल एंट्री होता है, बहुत छोटा चैप्टर होता है, इतना आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। ठीक है।
देखो बेटा सब लोग लिखते रहो।